एक ये है कि बंदे की जो है ना हार्ट बीट्स लिखी हुई है। हर घर में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है उसमें एक बबलू तो होता है। ह्यूमन जो है एक मशीन, वो हमें ऐसी नहीं पसंद जो कम तेल में ज़्यादा चले। वो हमें पसंद है कि यार इसका मेटाबॉलिज़्म मेरे को दफ़ी जाए। भई क्यों दफ़ी जाए? अगर आप अन्य 4-5 हज़ार कैलोरीज जो हैं 2 सिटिंग में खा देंगे और उसके बाद आपने शो पेल देना है, दैट्स नॉट हेल्दी। सीन ये है ना कि अब तो एक बंदा 40 का होता है तो वो डॉक्टर के पास अपना गला दिखाने जाए तो उसे कहते हैं, "तू ये तो शुरू कर ना।" ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है जिसके ऊपर आपने अपने आप को ना किसी तरह प्लेस करना है, और जो शख्स इस चीज़ को जल्दी ज़िंदगी में समझ जाए ना, उसकी ज़िंदगी के अंदर लॉन्जेविटी भी आती है, हेल्थ भी होती है, मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी होती है उससे। एस्थेटिक स्टैंडर्ड है जो कि बन जाता है और वो एस्थेटिक स्टैंडर्ड वक़्त के साथ चेंज भी होता जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मुज़ब्बिर शो में बहुत-बहुत खुश-आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब भी कर सर कैसे हैं? सर ज़बरदस्त ईद के बाद पहला शो और मेरे ख़्याल में कुर्बानी से ही शुरू कर लें। सर बिल्कुल करें सर। बाकी आई होप सबकी ईद जो है वो खैर-खैरियत से गुज़री होगी। गर्मी ठीक-ठाक थी सर, और नहीं, बीच में अच्छी भी थी मौसम। कुछ मौसम अच्छा अच्छा। भी हुआ, बारिश भी हुई एक दिन, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो सर महँगाई के बावजूद सर जानवर की कुर्बानी का नया रिकॉर्ड जो है वो कायम हुआ है सर। रवाँ साल 20,28,217 जानवर कुर्बान हुए। 4,94,000 जानवरों को इज़ाफ़ा रिकॉर्ड मतलब 4 लाख ज़्यादा इस साल सर हुए हैं। सो ये एक सर बिल्कुल रिकॉर्ड है, ये हर साल ही मतलब एक इज़ाफ़ा होता है इसके अंदर। इस साल मुझे वैसे जिन इलाकों में मैं वैसे ही फिरा-फूरा, मैं भी इतना ज़्यादा नहीं निकला इस ईद पे। बट एक निज़ाम मुझे अच्छा लगा कि कुछ जगहों पे गलियों में पहले तो ये होता था हर घर के बाहर या हर घर के कुछ अंदर रखते थे, बाहर ज़्यादा हो तो बाहर जानवर रखे हुए। अब मैं सिर्फ डीएचए की हद तक बात करता हूँ, शायद उन्होंने इस दफ़ा रूल बनाया कि आप एक गली है अगर वहाँ पे सारे जानवर का एक इज्तिमाई टेंट है, तो वहाँ पे आप रखते हैं और अपना उसका जो भी सामान-समून जो भी रखना है आपने, वो बंदा भी अपना बिठा दे, तो वो ज़रा क्लीनलीनेस ज़्यादा रही इसके ऊपर। बाकी पंजाब गवर्नमेंट की टीम जो थी उन्होंने काफ़ी एफर्ट की, एलाइश वगैरह सारे जो मामलात थे सफाई-शफाई के वो होते रहे। कुछ जगह फाइन भी हुए हैं हमने सुना है, इम्प्रॉपर डिस्पोज़ल जिसका किया गया। तो इस सारी चीज़ के अंदर ऑल इन ऑल अच्छी मामला गए, बट ये बात एक है कि इस दफ़ा ज़्यादा जानवर बिका है और हाँ कुर्बान जी, हुआ है। वो एक तो ये है कि वो अभी फिर मेरे ख़्याल में मरीम नवाज़ साहिबा ने अनाउंस कर दिया है कि 10,000 रुपया बोनस भी दे रहे हैं सबको, सफाई वालों को, हुँ, और वो क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है हर दफ़ा ये होता है कि जी इस दफ़ा क्योंकि बहुत महँगे होंगे जानवर, तो इस दफ़ा कुर्बानी कम होगी। लेकिन वो फिर वही बात है ना कि जिस तरह वो हर साल वोटर बढ़ जाता है, तो हर साल कुर्बानी जिन पे वाजिब है वो भी बढ़ जाते हैं। हुँ, तो एक वो रीज़न है। दूसरी चीज़ ये है कि इस दफ़ा मतलब वो जिस तरह से था कि जी हमारे कुछ बॉर्डर्स बंद हैं तो शायद जानवर स्मगल नहीं होगा, तो जिसकी वजह से जानवरों की प्राइसेस नीचे आ जाएँगी। हुँ, तो मतलब ओवरऑल तो प्राइस नीचे नहीं जानी थी क्योंकि ज़ाहिर है तेल महँगा हो गया जिसकी वजह से, चारा महँगा हो गया जिसकी वजह से आमद-ओ-रफ़्त और महँगी हो गई। तो वो मतलब बात तकरीबन वहीं रहनी थी जहाँ पिछले साल थी मेरे ख़्याल में, और ऐसा ही हुआ। और दूसरा मतलब जिस तरह से व्यापारी भी बहुत ज़्यादा नाखुश नहीं थे। कुछ ऐसी भी खबरें इस तरह मतलब रूमर्स आप कह लें, खबर तो नहीं, वो भी सुनने को मिली कि फिर शायद कुछ जानवर जो है बाहर जाने भी दिया। अब आई डोंट नो कि उसमें कितनी सच्चाई है। बाकी जो एक चीज़ हम हर दफ़ा ही करते हैं तज़किरा, और वो अमूमन हम ईद से पहले करते हैं, इस दफ़ा हमने नहीं किया कि यार रंग में भांग नहीं डालनी चाहिए। तो अब ईद के बाद कर लेते हैं कि वो जो एक है ना ब्यूटी कॉम्पिटिशन जानवरों का, जो कि सही है, वो मतलब सब कहते हैं कि जी वो जानवर खूबसूरत होना चाहिए जिससे आपको मोहब्बत हो जाए, और फिर वो आपको जितना उन्स होगा उतनी आपको तकलीफ़ होगी, उतना कुर्बानी का जज़्बा और वो सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। बट वो जो है ना कि ब्यूटी के चक्कर में हम फिर जो जानवरों के साथ कुछ के साथ करते हैं, वो शायद एनिमल क्रूरल्टी में आ जाता है। हुँ, मतलब वो जो एक ख़ास साइज़ से बड़े जानवर जो हैं, वो कैसे हो सकता है एक जानवर, मतलब उसको मतलब हर जानवर का एक मखसूस साइज़ है, उसको जब उससे बड़ा करना है तो इसका मतलब है आपने उसके साथ कुछ किया। हुँ, उनको मतलब वो टीके-शीके तो चलिए आप छोड़ ही देना, वो तो पता नहीं कितने लोग करते हैं और कितने नहीं करते, लेकिन फ़ोर्स फ़ीड तो बहरहाल कराया जाता है ना, और वो फ़ोर्स फ़ीड होता है कि वो ज़बरदस्ती मुँह खोल के अंदर खाना घुसा देते हैं। अब ये जो है ना मतलब वो ज़ाहिर है वो फिर उसको बांदना ख़ास्ता चू करके अंदर करना पड़ता है, और ये पता नहीं उसके साथ कितने महीने होता है या कितने हुँ। साल होता है। और ये तो मतलब उनमें शायद उस तरह गैग रिफ्लेक्स नहीं होता कि वो उसको उल्टी कर सकें। इंसान तो आपको पता है ये तो मतलब इंसानों में तो ये एक टॉर्चर का तरीका है, हुँ। फ़ोर्स फ़ीड करना किसी को। तो ये जो है ना हम आहिस्ता-आहिस्ता, और इसका बड़ा आसान तरीका है, वो ये है कि लोग जब इस चीज़ को समझ जाएँगे
कि यार ये ख़ास साइज़ से बड़ा जब है ना, तो इसका मतलब है कि इसको कुछ कराया गया है, तो इसको हमने अवॉइड किया जाए। खूबसूरत नहीं कंसिडर करना। तो जिस दिन वो खूबसूरत कंसिडर होना बंद हो जाएगा, तो ये प्रैक्टिस भी होनी बंद हो जाएगी। तो वो अब और फिर वही कोई कहे कि यार वो इवेंचुअली तो आपने काटना ही है। तो वो ने यार वो इवेंचुअली तो काटना ही है, लेकिन वो तो इवेंचुअलिटी है ना, लेकिन आपने उसके लिए अगर रोज़ किसी को टॉर्चर करना, तो दैट्स समथिंग इसमें उसके डिफरेंट। अलावा को पता नहीं होता कि अगर आपने आर्टिफिशियली कोई चीज़ अगर उसको एक्सपैंड किया साइज़ का, हमें तो यही पता है ना कि वो शायद उसका गोश्त उस तरह से ना हो, मतलब नेचुरल उसके अंदर एस्पेक्ट्स कम हो उसके अंदर। मतलब ये तो बutchery में चले जाएँगे तो फिर तो बहुत तवील बात हो जाएगी कि मतलब वो तो देखें बीफ, अच्छा बीफ जो होता है उसके अंदर तो एक ऑप्टिमल एज होती है बutchering की। वो तो यहाँ पे होती है, वो तो एक अलग डिबेट है, लेकिन आई थिंक ओवर फीडिंग या टीकों से और किसी से अगर आप गोश्त एनहांस कर रहे हैं किसी जानवर का, जो शायद उसकी बोन स्ट्रक्चर से बढ़कर है, तो वो गोश्त शायद इतना मज़ेदार भी ना हो, मतलब इन द सेंस चलिए मज़ेदार तो छोड़ें, तो बाद में पता चलना है आपको खा के, लेकिन शायद उसके अंदर कुछ और चीज़ें हों जो व्हिच आर नॉट गुड फॉर यू। तो दूसरा आपने सर ह्यूमन्स का ज़िक्र किया, तो मुझे बड़ा अच्छा वाक़या याद आ गया। मेरे साथ खुद ही हुआ कि बच्चे छोटे होते हैं तो वो खाना आप खिलाते हैं, मतलब वो उस वक़्त दे कांट कम्युनिकेट, बट इवेंचुअली व्हेन दे कैन कम्युनिकेट, तो अच्छे बच्चे जो होते हैं वो कह देते हैं यार भूख लग रही है। तो कुछ अरसा ऐसा भी होता है, कुछ बहुत पेरेंट्स फेस करते हैं, उनको लगता है उनका बच्चा कमज़ोर हो रहा है और ना वो खा नहीं रहा। तो उसपे एक डॉक्टर साहब की मुझे बात बड़ी अच्छी लगी। वो कहते हैं यार देखो बात सुनो मेरी, जब उसको भूख लगेगी ना, वो रोएगा, या तो आके बता देगा मुझे भूख लगी है, या फिर रोएगा। रोता बच्चा 2-3 चीज़ें की वजह से, एक तो मतलब डर्टी नैपी, लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ स्लीप, ये 3 चीज़ें हैं। तो कह रहे हैं कि उनमें से जब आप 2 कैंसल कर लेंगे तो एक और मुँह से अगर बता दिए, कहते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि यार वक़्त हो गया इसको खिलाओ, इसको बिठाओ और जब तक ये खाना खा के उठेगा नहीं ना यहाँ से, सर इस पे ना बहुत वाइड रिसर्च हुई है। मतलब इस पे अभी तक कानून साज़ी नहीं हुई कि ये जैसे आप कह रहे हैं टॉर्चर है या नहीं है। बट देखिए, हर जीती जागती चीज़ जो है, उसकी एपेटाइट जो है और उसके खाने का तरीका जो है, ये दुनिया का एक निज़ाम है कि यार उसने स्कैवेंज करके ले लेना है अपना खाना, या उसने खुद से उसको कोई रेस्टोरेंट जाके खा लेना है, या उसने फूड पांडा बुला लेना, वो खाएगा ज़रूर वो जब उसका दिल करेगा, या कोई प्रोवाइडर है तो उसको प्रोवाइड करके खाना दे देगा। तो ये सारी चीज़ जो है आपको ज़हन में रखनी चाहिए, ख़ास तौर पे आई थिंक विद यंगर किड्स ना, हम बतौर पाकिस्तानी यहाँ पे ये भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। मैं किसी को ऑफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा कि टू मेनी हैंड्स आर फीडिंग द किड, कि जी अगर मॉम नहीं है तो डैड खिला दे, डैड और मॉम नहीं है तो फिर जी वो मेड हो तो मेड खिला दे, मेड नहीं है तो नानी है, दादी है, दादा है, दादी है। माय पॉइंट इज़ कि हर वक़्त कोई ना वो होता है कि यार चलो इससे खाने का टाइम है उसे खिला। मेरे ख़्याल में छोटे बच्चे का खाने का कोई टाइम नहीं होता। ये आपने जो कंसिस्टेंसी लानी है ना, जो रेगुलेशन लानी है, ये सालों-साल बाद खुद ही डेवलप हो जाती है बच्चों के अंदर। सो अब तो सर देखिए, और दुनिया के अंदर सर निज़ाम इतना अजीब-सा हो चुका है कि जितनी पेस ज़्यादा हो रही है दुनिया के अंदर, वहाँ तो ऑन द गो मील है यार, कि चलो ये मेरा बस ये टाइम है खाना खाने का, मुझे टाइम मिला, मैंने खाना खा लिया, गेट बैक टू वर्क टाइप। मुझे तो जो समझ आती है इस वक़्त चल रहा है। जी सर, ये तो अब वो बड़ों के लिए भी कह रहे हैं कि वक़्त के हिसाब से खाना खाना छोड़ें, हुँ, खाना सिर्फ़ तब खाएँ जब भूख लगे। फ्यूल। फ्यूल, और ये वो मतलब अगेन वो जो है ना कि केवमैन वो जी सर हमारी ओल्ड डिबेट्स। वो खाता था जब उसको भूख लगती थी। हाँ, ये एक स्कैम है भाई, वो जो है ना 8 घंटे नींद, हुँ, ये मैट्रेस कंपनी का स्कैम है। हाँ, और ये जो है कि दिन में 3 खाने आपने खाने हैं और 2 स्नैक्स लेने हाँ। हैं। ये और नट्स खाने हैं हैंडफुल। तो ये सारा कुछ जो है, ये और बच्चे, ये जो फ़ोर्स फीडिंग है बच्चों को, ये अब डॉक्टर कहते हैं कि ओबेसिटी का बाइस बनती है फुल। बड़े होके। और वो अगेन देखिए, एक होती है मेल न्यूट्रिशन, के जिस वक़्त अल्लाह माफ़ करे खाना अवेलेबल नहीं अवेलेबल है, ना हो। वो तो हम वो बात नहीं कर रहे। हम वो बात नहीं कर रहे। अच्छा, खाना अवेलेबल होते हुए, और ये डॉक्टर्स, अब बड़ी अच्छी बात है कुछ डॉक्टर्स की, कि ये मुँह पे माँओं को बताते हैं, क्योंकि माँओं को समझ नहीं आती कि अगर घर पे खाना मौजूद है, तो फिर हमने खाना ना खा के आज तक किसी बच्चे को मरते नहीं देखा। नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। तो बस वो उसको जब भूख लगेगी वो खा। हाँ, और दूसरा सर इस जो सिंड्रोम है ना, कि देखिए यहाँ पे जो अनफॉर्चुनेटली बन चुका है कि, और ये हमारी पुरानी ख़वातीन मोस्टली, लेकिन बाकी मर्द-हज़रात भी, कि बच्चा होता है तो सबसे पहले पूछा जाता है क्या है? तो वो कहते हैं जी लड़का हुआ है, लड़की हुई है। लड़का ओह! अच्छा, अच्छा, मतलब वो ये एक अभी तक मसला चल रहा है, व्हिच हम टोटली डिसएग्री करते हैं, हमारे शोज़ मौजूद हैं। दूसरा रंग किहो जिहा है, क्या करते च गोरा है। और तीसरा सवाल जो सर बाद में पड़ा कि वेट शेट ठीक है, गोलू-वोलू है, और उसके बाद जो चाहते हैं कि वो बच्चा है ना हमेशा के लिए ना गोलू-गोलू रहे। सर मुझे बताइए हर घर में एक बबलू क्यों है?
मतलब हर घर में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है उसमें एक बबलू तो होता है, शायद उससे ज़्यादा मोहब्बत हो लोगों को, उसको ज़्यादा खाना खिलाया हो, लेकिन बबलू को सर आगे जाके जो मसले आ रहे हैं ना ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि फिर सर अमूमन बच्चे हु स्टे अ लिटिल बिट ऑन द चबी साइड, फिर बहुत सारे जो है हाइट गेन करते हैं, ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे नहीं करते, फिर उसमें से कॉन्शियसनेस आती है, फिर उसके बाद और दीगर मसाइल पैदा होते हैं। ये हमने देखा है, हमने अपने दोस्तों में देखा है ये। तो आई थिंक कि आपको बिल्कुल भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं करना चाहिए बच्चे को एट द एज ऑफ 7-8, ये मैं नहीं कह रहा। बट बच्चों के तो सर खाने जो है वो तो हेल्दी डाइट उनको कराना बहुत आसान है, तो हमारे मसले हैं। बच्चे को तो आपने बस जो चीज़ पकी है उसको खानी है, वो नहीं खाएगा तो वो रोएगा, फिर खा लेगा इस बात। सर ये तो वैसे भी देखिए ना, वो एक हम गाड़ी जब खरीदते हैं तो सबसे पहली हमारी प्रेफरेंस क्या होती है नो कि उसके बॉडी। उसके अलावा ये कि जो कम तेल में ज्यादा चले। हम्म। तो ह्यूमन जो है एक मशीन, वो हमें ऐसी नहीं पसंद जो कम तेल में ज्यादा चले। वो हमें पसंद है कि यार इसका मेटाबॉलिज्म है को डफी जाए। भाई क्यों डफी जाए? यहाँ पे बुनियादी बात ये है कि अब तो अच्छा, ये यहाँ पे तो एक ना एक सेमी रिलीजियस सी कॉनोटेशन भी चलती है कि जी इंसान के जो है ना दाने लिखे हुए हैं और रिज्क उसका लिखा हुआ है, और वो जब उसने दाने पूरे कर लेने हैं तो उसने दुनिया से चले जाना है। तो फिर इसका मतलब ये है कि दाने अगर कम कम करके खाए तो वो ज्यादा जिएगा। मतलब इस पे तो वो भी जो है ना, वो एक बड़ी मजेदार, मैं वो कहीं देख पढ़ रहा था कि वो एक हमारी तो है ना कॉन्वर्टेशन इस चीज की कि जी वो रिस्क लिखा हुआ है। एक ये है कि बंदे की जो है ना हार्ट बीट्स लिखी हुई हैं। वाह ओ। अच्छा, अब आप इस पे देखें तो हार्ट बीट अगर आपकी लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि एक्सरसाइज जो है ना वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वो एक्सरसाइज करते हुए तो हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, लेकिन उससे आपका रेस्टिंग हार्ट रेट। हार्ट रेट स्लो हो सर जाएगा। मैं जब एक्सरसाइज कर रहा तो मैं आपको भेजता नहीं था रेस्टिंग हार्ट रेट, इसलिए भेजता हूँ कि जितना कम रेस्टिंग और आपको डिजीनेस या कुछ नहीं हो रही, जितना रेस्टिंग हार्ट रेट कम है उसका मतलब है दिल को कम काम करना पड़ा। सर दूसरा सर इसकी इसकी जो एक्सट्रीम है ना, फ्यूल वाला जो कॉन्सेप्ट है कि उतना खाओ जितना चाहिए, सर वो हमारा फेवरेट है, वन ऑफ आवर फेवरेट एक्टर्स इफ नॉट दी फेवरेट, सिल्वेस्टर स्टैलोन भाई। सर रॉकी 1 और 2 में तो जरा बफ सीन था, 3 में आके बॉडी कटी है, 3 और 4 में ड्रैगो वाली तक भी बॉडी कटी हुई थी, 5 तो खैर छोड़ दें पर, लेकिन 3 में उसका एक था कि 3 में वो बिल्कुल ना अपने आई थिंक बॉडी मास इंडेक्स या उसकी बॉडी फैट परसेंटेज 2 से नीचे चली जाए। तो वो कहता है मैं एक तो बहुत ज़्यादा मुझे बुखार होना शुरू हो गया, फ्लूज़ होना शुरू हो गया, और दूसरा कहता है कि मैं चीज़ें भूलना शुरू हो गया। वो एक तस्वीर है बड़ी मशहूर जिसके अंदर उसने ना एक रेड रंग की निक्कर पहनी हुई है, और वो मतलब भाई इज़ जस्ट कट, बहुत ज़्यादा कट है। तो वो जो है ना, और उससे लिखा हुआ उस पूरे इंटरव्यू के, मैं अपनी बॉडी को एक गाड़ी की तरह ट्रीट कर रहा था कि मुझे इस वर्कआउट में ये अचीव करना है, इतनी कैलोरी चाहिए, इतनी प्रोटीन, ये वो कहता है मैंने बिल्कुल फ्यूल वाला सिस्टम किया हुआ था। तो वो एक और एक्सट्रीम है इसकी, वो भी हेल्दी चीज़ नहीं है। अगर देखिए ना प्रोफेशनल एथलीट हैं, जैसे मैंने माइकल फेल्प्स की एग्जांपल देता हूँ मैं, वो दिन की 5-6 हज़ार कैलोरी खाता है, लेकिन वो पूल से नहीं निकलता पर 5-6 घंटे, फिर वो जाके वो उतारता भी है, वो रात को भूखा-शूखा सोता है आराम से बंदा। तो वो अगर आप कर रहे हैं ठीक, अगर आप अन्य 4-5 हज़ार कैलोरीज़ जो हैं 2 सिटिंग्स में खा जाएँगे और उसके बाद आपने शो पेल देना है, दैट्स नॉट हेल्दी। और अगर आपने 1000 कैलोरी खा के 4 घंटे जिम कर रहे हैं, दैट्स आल्सो नॉट हेल्दी। सो ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है जिसके ऊपर आपने अपने आप को ना किसी तरह प्लेस करना है, और जो शख्स इस चीज़ को जल्दी ज़िंदगी में समझ जाए ना, उसकी ज़िंदगी के अंदर लॉन्जेविटी भी आती है, हेल्थ भी होती है, मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी होती है उससे। बिल्कुल सर, ये भूलने वाला जो मामला है ना, ये अगेन मैं आजकल इस पे बहुत वो पढ़ता हूँ कि इसका उससे बहुत ताल्लुक है। बॉडी फैट परसेंटेज। बॉडी फैट परसेंटेज के अलावा वो अगर आप कोलेस्ट्रॉल लेना बंद कर दो ना, हुँ। या आप वो एंटी कोलेस्ट्रॉल टाइप ज़्यादा वो चले जाओ, स्टेटनो-स्टैटिन हो जो। स्टैटिन हो जाओ, और फिर वो बात है कुछ लोगों को ज़रूरत होती है स्टैटिन की, हुँ। उसकी वजह ये कि उनकी बॉडी खुद से कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर हाँ, देती है, जो कि बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम। बट अदरवाइज़ अगर आप वो, अब तो सीन ही है ना कि अब तो एक बंदा 40 का होता है तो वो डॉक्टर के पास अपना गला दिखाने जाए तो उसे कहते हैं तू ऐसे शुरू करना। स्टैटिन का। हाँ, तो वो वाला काम भी जो है ना वो थोड़ा-सा खराब है। ऐसे इस पे 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है कि एक तो हाँ। आपका वाला है, और दूसरा जो है जो हमारे मुश्तरका दोस्त हैं उन्होंने बताया था कि वो तो कहते हैं दुनिया के जो टॉप, जिनसे उनकी खुद बात हुई है डॉक्टर से जो इस चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा काम किया, वो कहते हैं हमारा बस चले ना, तो हम अमेरिकन हैं, हम टूटी वाला जो पानी है, उसमें स्टैटिन डाल के लोगों को पिलाना शुरू कर दें, इसके कोई और इश्यूज़ नहीं है, ये उनका मानना है। और कहते हैं एनीबॉडी आफ्टर द एज ऑफ 40 जिसको कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री भी नहीं और मसला भी नहीं है, उसको वैसे ही खा लेनी चाहिए थोड़ी-थोड़ी स्टैटिन। ये 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है इसके अंदर, बड़ी तो मुख्तलिफ। बस है ना कि बात वही है कि
ह्यूमन ब्रेन इज 95% कोलेस्ट्रॉल। हाँ। सो मतलब इतनी बुरी चीज नहीं होता नहीं, कोलेस्ट्रॉल। नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। सर हर चीज़ की ना एक वो इक्वालिटी की बात कर मैं कर रहा हूँ। वो मतलब आपके कुर्बानी का जानवर भी हो, उसके वेट की अगर बात करी हो तो ये भाई कि इक्वालिटी ऑफ माइंड ऑल्सो कि यार आपने इसकी मतलब वो नहीं दिखावे की बात नहीं होनी चाहिए, हमेशा ये बात करते हैं। जी देखो मेरे पास कितने ज़्यादा हैं, चलें क्वांटिटी पे तो लोग दिखावा कर सकते हैं, लेकिन अब वेट के ऊपर भी बातें हो गई हैं, अब उसकी लुक और उसके ऊपर सजावट की भी बातें हो गई हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ज़रा इसको मेरे ख्याल में हम हर साल ही बात करते हैं कि इसके अंदर थोड़ी अगर तो इतना अगर तो बदतदरीज हर साल इजाफा हो रहा है जानवरों का, तो अच्छी बात है, मतलब एक इंडस्ट्री चल रही है। बट इसके अंदर फिर वो जो है ना कि जी स्टैंडर्डाइज इसको कर दें मेरे ख्याल में कि भाई इतने का बकरा इतने की गाय जो भी है उसको बस वो ये है कि अगेन वो देखें, वो जाहिर है क्योंकि कुर्बानी के साथ खूबसूरती वाला एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तो उसको हम नहीं कहते कि आप ना फॉलो करें, लेकिन ये है कि उसमें खूबसूरती का जो स्टैंडर्ड है ना, वो होना चाहिए जो नेचुरली अचीव एग्जैक्टली किया जा सके वही बात उसको। होती है। हाँ, हाँ। सर 2 फ़िल्में आई हैं। ये अमेरिका में ही लॉन्च हुई हैं। इन दोनों फ़िल्मों के डायरेक्टर्स जो हैं उन पे मैं आता हूँ। ये दोनों हॉरर हैं फ़िल्म्स। सिर्फ़ एक फ़िल्म का नाम है बैकरूम्स, जिसका बजट था $10 मिलियन, जिसने सर ओपनिंग वीकेंड 3 डेज़ के अंदर $118 मिलियन कमाया है। और दूसरी फ़िल्म है उसका नाम ऑब्सेशन, ऑल्सो हॉरर जॉनर है। ये $7.5 लाख $750,000 में बनी है। इसने ओपन किए $148 मिलियन। सर जो बैकरूम्स के डायरेक्टर है उसकी उम्र है 20 साल, यूट्यूब शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर है ये। और जो ऑब्सेशन वाला है वो भी 25-26 साल का है, यूट्यूब शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर। फिर इनको ये इंडी स्टूडियो जैसे A24 बाकी इन्होंने ब्रेक थी कि आओ यार पूरी फिल्म बनाओ, हम आपको बजट देते हैं। $10 मिलियन फिल्म के लिए कोई बजट होता है सर? मेरे ख्याल कुछ भी नहीं होता। और सर ओपनिंग देखिए इन्होंने, ये A24 जो स्टूडियो है, बैकरूम्स की बात कर रहा हूँ, ये उनकी हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड है टू डेट। और A24 ने बड़ी शानदार फ़िल्में बनाई हैं अभी तक, मतलब इंडी कैटेगरी की। तो सर आप देख लें कि अब जो है ना कि इसकी सवाल पैदा होता है कि क्या लोग अब फ़िल्में जो हैं, मतलब एक तो हॉरर जॉनरा जो है इट्स इन गुड हैंड्स अगर ऐसे यंगस्टर्स आ रहे हैं इसके अंदर। दूसरा क्योंकि मैंने ज़िक्र की दोनों यूट्यूब पे फ़िल्में लगो के अपनी पढ़ाई-लिखाई भी की होगी। क्या ऑडियंस सर अब उसका जो फ़िल्म व्यू करने का पर्सपेक्टिव है, क्योंकि आप इन दोनों फ़िल्मों को देखेंगे ना, मैंने मतलब एक ऑब्सेशन तो थोड़ी-सी देखी है, बैकरूम्स अभी मैंने नहीं देखी, बट ट्रेलर्स मैंने देखे, वो स्टाइल ही बड़ा डिफरेंट है। वो स्टाइल मतलब क एक दकियानूसी कन्वेंशनल स्टाइल नहीं है ऑफ फ़िल्म मेकिंग। तो क्या सर ऑडियंस जो है, अब वो यूट्यूब और सोशल मीडिया कंज़्यूम कर के अब डायरेक्टोरियल अप्रोच ही चेंज हो गई है सारी सर? आई थिंक ये एक चीज़ इन्वेस्टिगेट करनी है, क्योंकि 148 एंड $118 मिलियन की ओपनिंग हो रही है हॉरर फ़िल्मों की, बहुत बड़ी बात है। सर ये बिल्कुल चेंज हो गई है, और इसमें आप देखें सबसे पहली तो ये चीज़ हुई है कि फ़िल्मों की लुक बदल गई। हुँ। अच्छा, और वो जो फ़िल्मों की लुक बदली, उसमें अब मतलब ये जो नोलन-शोलन है, हुँ। ये तो कहते हैं हमने डिजिटल पे शूट ही नहीं करनी, हमने तो फीते पे शूट फीते पे करनी शूट है। करनी उसकी है, वजह वो ये, भी आईमैक्स। हाँ, वो उसकी वजह ये है कि ये तो जो है ना, ये इट इट लुक्स टू रियल या इट लुक्स डिफरेंट। हुँ। इसकी अभी हमें लाइट शाइट, मतलब जो हमने सिनेमा देखा हुआ है और जो हम सिनेमा क्रिएट करना चाहते हैं, वो इससे हमसे नहीं डिजिटल पे निकलता। नहीं होगा। और वो डिजिटल पे मतलब अगेन वो अब स्टाइल भी बदल गया है, वो हो भी नहीं रहा। हुँ। तो ये जैसे-जैसे लोगों की सेंसिबिलिटी बदलेगी, एस्थेटिक्स बदलेंगे, और फिर वही बात है कि एस्थेटिक्स ऐसे, मतलब हम जो ये कहते हैं कि जी वो बॉलीवुड जो है, वो हॉलीवुड की कॉपी करता है, या हम भी हॉलीवुड की, या जो भी सिनेमा या ड्रामा या व्हाटएवर वेब सीरीज़, वो क्या है? वो क्या कॉपी करते हैं हम? बेसिकली वो एक जो है ना, क्या कहते हैं, स्टाइल कॉपी करते हैं। हाँ, वो बेसिकली ना एक एस्थेटिक स्टैंडर्ड है, जो कि बन ना। जाता है। और वो एस्थेटिक स्टैंडर्ड वक़्त के साथ चेंज भी होता जाता है। लेकिन वो बड़ा ग्रेजुअली चेंज हो रहा था। वो आपको कुछ सालों बाद जब पुरानी चीज़ देखते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, नहीं यार ये तो कुछ अजीब था। बट अदरवाइज़ वो एक स्टैंडर्ड सेट कैसे होता है, वो कहाँ से होता है, वो क्यों होता है, ये मतलब ये वन ऑफ द रीज़न्स हुँ। इज़ टेक्नोलॉजी, हाँ। कि वो जब डिजिटल आ गया और उस पे जो है वो लाइट एक्सपोज़ किसी और तरह से होती थी। तो फिर आपने देखा कि पहले कुछ दिन आपको बहुत ओपरा-ओपरा लगा, फिर उसके बाद वही न्यू नॉर्मल बन गया, और अब वही है। आप सर इस तरह देख लें कि कभी खुशी कभी गम जैसी फ़िल्म कितने साल पहले आई थी। अब आज अगर आप उसको किसी नए बच्चे को दिखाएँगे ना वो फ़िल्म, तो उसको फ़िल्म की स्टोरी से शायद हो कि यार टिपिकल एक इंडियन स्टोरी है, बट उसको उसका एस्थेटिक तो नहीं पसंद आएगा।
नहीं आ सकता। वो ग्रैंड हेलीकॉप्टर ये वो, अब तो कहते हैं कि गली मोहल्ला चेक कराओ हमें, उसके अंदर हालाँकि है गली मोहल्ला, लेकिन वो गली मोहल्ले के भी लोग वो नहीं है जो आज दिखा छोड़ते हैं डिजिटल के ऊपर। वो चांदनी चौक तो चांदनी उसमें है हाँ, और असल असल चांदनी बहुत फ़र्क है। तो ये सब ये अगेन आई थिंक बहुत अच्छी बात ये है कि यंगस्टर्स जो हैं दुनिया भर में फ़िल्म मेकिंग में आ रहे हैं, और थैंक यू ऐसे स्टूडियोज़ जो इसमें बिलीव करते हैं कि इंडी फ़िल्म्स यार मज़ा तो देखिए ना, आपकी टेंट पोल पिक्चर जो है जैसे अभी वो आ रही है नोलन की जो है उसके ऊपर ग्रीक मिथोलॉजी, अकेलीस शेलीस अभी उसमें मैट डेमन जिसमें है, और द ओडिसी आ रही है वो बहुत बड़ी पिक्चर हो गई, उसकी टेंट पोल पिक्चर है। मार्वल की एवेंजर्स डूम्सडे आ रही है वो बहुत बड़ी टेंट पोल पिक्चर सीजीआई पता नहीं क्या। लेकिन सर द लिटिल गाय मेरे ख्याल में जो जो जिसे हम सर रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं ना, ये फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डियाँ यही होंगी। टेंट पोल स्टूडियो ने देनी है, एक बड़ी फ़िल्म देनी है साल के अंदर। लेकिन सर जो फिर आर्ट की सर्विस है, वो तो कहीं न कहीं से होनी है, और वो इंडीज़ से होती है, हमेशा इंडीज़ से होती है। तो वो आई एम हैप्पी कि ये हॉरर जॉनर की 2 इंडी नुमा फ़िल्में जो है उन्होंने इतने पैसे कमा लिए, ये और डायरेक्टर्स और लोगों को मोटिवेट करेगी बात। हाँ जी, सो असल मसला तो यही है ना कि इस वक़्त पूरी दुनिया के सिनेमा हुँ। जो हैं वो खतरे में हैं। हाँ जी। सिनेमा गोइंग कल्चर ख़त्म हो रहा है। हाँ, ओटीटीज़ चल रही हैं, बाकी घर बैठो आराम से। तो वो अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह सर्वाइव करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा, अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, कितना अरसा निकालना है, कैसे निकालना है, कौन किस तरह की फ़िल्में बनेंगी, कौन बनाएगा, तो फिर ये बचेगा। तो ये सारी डिस्कशन जो चल रही है, उसमें अगर इस तरह की चीज़ आती है, तो सिनेमा ओनर्स को तो एक दफ़ा साँस में साँस आता है हाँ, कि ओके चलो ठीक है। फिर ये है कि उसमें हमारे क्यू सिनेमा का भी सुनना है सर, हाँ। कि अभी वो दोस्त ने वो माइकल मेरे ख़्याल में देखनी थी, तो उसने वो ऑनलाइन टिकटें खरीदी। तो उसमें उन्होंने कुछ 200 या 400 रुपए उसको ऑनलाइन टिकट खरीदने के पैसे डाल दिए। वाह! तो ये और तो बैंक वालों ने ऐसा कोई ठोका होगा। ये तो अच्छी बात नहीं कि एक बंदे ने ऑनलाइन खरीद लिया, आपको पता लग गया कि अच्छा मेरा ये शो इतना निकल गया है, उसको लाइन आपको नहीं लगवानी पड़ी। आई डोंट नो क्या हो रहा है इधर। सर मैं तो पहले इस चीज़ को टच कर रहा हूँ कि एक एक 200-400 रुपए ऑनलाइन फ़ीस, मतलब एक एक शख्स जो है, वो तो बड़ा एक अच्छा सिटीज़न है कि उसने मतलब आपकी एफ़र्ट ही कम की, जो बंदे ने यूँ-यूँ करके दिखाना था, वो इत्थे बैठ जाओ, स्क्रीन कित्थे नहीं, वो पीछे वाली सीट दो। उसने खुद ही चूज़ करके फ़ोन पे आ गया उसके। मेरे तो ख़्याल में क्यू सिनेमा या किसी भी सिनेमा में ये चीज़ भी बड़ी गंदी होती है कि जी पहले जाके प्रिंट करा ले टिकट, फिर सामने बंदा है, उसने देखा है आपने टिकट प्रिंट कराई है, फिर वो चेक करे अच्छा ये इसको पढ़, तो ये फ़ोन है, ये मेरी टिकट है, लेट मी गो। या वहाँ पे एक वो लगा दे कियोस्क रॉड वाला, उसके ऊपर फ़ोन रखें, वो ठक करके खुले, आगे जाके आप फ़िल्म देख लें अपनी। मतलब बंदे का एलिमिनेट कर दें एलिमेंट इसमें से। ये सर कमाल बात आपने बताई है। सर मैं सीधे ऐड कर देता हूँ चलें फिर सर। एक सर ये यहाँ पे डीएचए में है, एक रेस्टोरेंट है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, लेकिन आई थिंक जापानीज़ रेस्टोरेंट है। तो उनकी रसीद किसी शख्स ने शेयर की हुई थी ऑनलाइन सोशल मीडिया में, मैंने कहा ये नहीं हो सकता। फिर एक दोस्त मेरा गया, उसने कहा ऐसे ही है, उसके अंदर लिखा हुआ है फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी बैकअप सरचार्ज या फ्यूल फ्यूल चार्ज, उसके ऊपर उसने जनरेटर के पैसे जनरेटर के पैसे डाले हुए हैं सर रसीद के अंदर। और मैं सैल्यूट करता हूँ इस बंदे को सर, वो ठीक है उसके कॉन्सेप्ट्स। कहते हैं यार कि मैं जनरेटर पे खाना बना रहा हूँ, मैं जनरेटर पे बत्ती दे रहा हूँ, डीज़ल हो गया है तकरीबन 380, अब तो ख़ैर 380 का दाबू है, पहले तो 400 पता नहीं कितने तक गया था। तो आई एम गोइंग टू चार्ज यू फॉर इट। ठीक है यार, उसकी शादी हॉल में जब शादी करवाते हैं तो जनरेटर फुल करवाते हैं ना आप, कितने का करवाते हैं? जितने का डीज़ल होता है उतने का करवाते हैं आप, सीधी बात है। तो वो ये कह रहा है क्यों सिनेमा ज़रा ज़्यादा कर दिया लेकिन सर। हाँ, वही तो बाकी तो ये ना, आप देखें फार्म हाउस लें आप, वैसे कोई शूटिंग के लिए कोई घर लें, सब में वो होता है कि जी ये है, इसके इतने पैसे हैं और बिजली कोई नहीं है, जनरेटर अपना लेके आना है। हाँ, बस ये बात होती है। बस सर इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होएगी। खुदा हाफ़िज़।